हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? चलिए, आज हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 11 सर्कल। और एक्सरसाइज के पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक सर्कल का सेंटर है ओ, और सर्कल पे ये जो सारे पॉइंट्स है वो है ए, ई, सी, बी, डी एंड एफ। ये सारे पॉइंट्स क्या है, सर्कल पे है। तो पहले चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं रेडियस क्या होता है। रेडियस जो है वो रेडियस का प्लूरल है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, ये है सर्कल का सेंटर ओ एंड ये है पॉइंट बी। तो रेडियस ऐसी लाइन होती है जो सेंटर को और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को क्या करे, सर्कल पे आने वाले किसी भी एक पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे। तो ये भी एक रेडियस हो गया ओ बी। ये भी एक रेडियस हो सकता है ओ ए। तो चलिए दोनों हम लिख लेते हैं। ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है। वैसे ही ओ सी भी एक रेडियस हो सकता है, क्योंकि वो भी सेंटर को और सर्कल पे आने वाले किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो है सी। और ओ एफ भी एक रेडियस हो सकता है। तो हम लिखते हैं ओ सी एंड ओ एफ। अब कॉर्ड्स क्या होते हैं? कॉर्ड का मतलब है ऐसी लाइन जो सर्कल पे आने वाले ही दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। तो चलिए हम ब्लू कलर से करते हैं। यह ई पॉइंट एक सर्कल का, यह सी पॉइंट एक सर्कल पे। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब होती है कॉर्ड। डायरेक्टली वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। रेडियस क्या होती थी, सेंटर से निकलती थी। ये जो लाइन है वो इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या होंगे, सर्कल पे ही होंगे। तो पहली कॉर्ड हमें क्या मिली, ई सी, राइट। नेक्स्ट वैसे ही एक कॉर्ड और दिख रही है यहाँ पे, ए पॉइंट और डी पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन। तो नेक्स्ट कॉर्ड क्या मिली, ए डी। अब ये जो लाइन है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये भी तो एक कॉर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉर्ड हमें मिली ए बी। उसी तरह से एफ पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एफ सी, वो भी क्या है, एक कॉर्ड है। सॉरी। अब देखते हैं डायमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, लेकिन वो सेंटर से पास होनी चाहिए। डायमीटर यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है और वो सर्कल से भी पास हो रही है, तो वो होती है डायमीटर। वैसे ही और एक लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है जो एफ और सी को ज्वाइन करेगी, राइट। तो एक और डायमीटर हमें मिल गया एफ सी। और कोई डायमीटर दिख रहा है क्या डायग्राम में? नहीं ना, ठीक है, यहाँ पे कोई डायमीटर नहीं है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायमीटर भी एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास हो, राइट। देख लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर वो लाइन सेंटर से पास हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर्स। समझ गए आप लोग? रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, सेंटर को हम ओ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए पे एक पर्सन खड़ा है। समझ लीजिए कि एक सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक है, ए पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया, जॉगिंग स्टार्ट किया, ऐसे पूरा जॉगिंग ट्रैक पे उसने जॉगिंग किया, फिर से वो पॉइंट ए पे आ गया, फिर से वो यहाँ पे आ गया। तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो पूरा सर्कुलर डिस्टेंस को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। समझ गए आप लोग? मतलब इन शॉर्ट हम लोग सर्कमफ्रेंस को क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल। क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल या सर्कुलर ट्रैक। इस एग्जांपल में सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ होगा उसे बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में यूज करने हैं। तो पहले वाला फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 2r। समझ लीजिए किसी एग्जांपल में आपको रेडियस का वैल्यू दिया है, समझ लीजिए रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर,
और आपको निकालना है, डायमीटर निकालने के लिए बोला गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू 2r, मतलब जिस एग्जाम्पल में रेडियस दिया गया हो उसका डायमीटर निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो आप क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू 2r फॉर्मूला लिखोगे और उसमें क्या डालोगे, r का वैल्यू। तो 2 वैसा ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा। r का वैल्यू क्या दिया है, 14, उसे आप डालोगे तो 14 टू ज़ा 28, तो आपका डायमीटर का वैल्यू आ गया 28। इस तरह से इस फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या है। सेकंड फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, d अपॉन 2। समझ लीजिए किसी एग्जाम्पल में आपको डायमीटर की वैल्यू दी गई है और रेडियस निकालने के लिए बोला है। डायमीटर दिया हो 28 और रेडियस निकालने के लिए बोला हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 20 आउट अपॉन 2 करेंगे तो आपको 14 आंसर मिल जाएगा। समझ गए आप लोग रेडियस का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब देखते हैं सरकमफरेंस का फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सरकमफरेंस के दो फॉर्मूला है, एक c इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड c इज इक्वल टू पाई डी। ओके, समझ लीजिए किसी एग्जांपल में आपको रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर और आपका सरकमफरेंस निकालने के लिए बोला गया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि जहाँ पे रेडियस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, जब किसी एग्जांपल में डायमीटर दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, चलिए लिखते हैं सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 वैसे ही रहेगा। पाई का वैल्यू हमेशा लेना है 22/7 एंड आर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कटिंग होगी, क्रॉस कटिंग, सिंप्लीफिकेशन, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये जो बचे हुए नंबर्स है 2, 22 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सरकमफरेंस। है ना इजी। चलिए अब देख लेते हैं कि ये दूसरा वाला फॉर्मूला कब यूज करना है। समझ लीजिए किसी एग्जांपल में आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है समझ लीजिए आपको 14 सेंटीमीटर और आपको यूज करना, आपको निकालने के लिए बोला है सरकमफरेंस, तो उस वक्त आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में है पाई डी, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी हमने फॉर्मूला लिखा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, डी का वैल्यू दिया गया है 14, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो बचे 22 एंड 2, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग। जब रेडियस का वैल्यू दिया गया हो और सरकमफरेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एंड जब डायमीटर का वैल्यू दिया गया हो एंड सरकमफरेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 42, तो कर लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। इसमें रेडियस का वैल्यू दिया है एंड डायमीटर एंड सरकमफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो पहले कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, डायमीटर भी निकालना है और सरकमफरेंस भी निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं डायमीटर का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 7, तो 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। ये क्या वैल्यू हो गई हमारी डायमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सरकमफरेंस भी निकालना है। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताइए आप लोग। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब रेडियस का वैल्यू दिया गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई आर। ओके, तो 2 वैसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है 7, तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 कट हो गया, बचे 22 एंड 2, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हो गया सरकमफरेंस का वैल्यू। तो इन आंसर्स को आप टेबल में
पुट कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डायमीटर और निकालना है रेडियस एंड सरकमफरेंस। डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। गिवन diameter is equal to 28 centimeter. और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? रेडियस का। रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2। डायमीटर दिया है 28 अपॉन 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रेडियस का आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरकमफरेंस। अब बताइए आप लोग सरकमफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? गिवन डी है हमारे पास तो डायरेक्टली हम सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इज इक्वल टू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 28। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब क्या नंबर्स बचे? यहाँ पे 22 और यहाँ पे 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 का आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हो गई सरकमफरेंस की वैल्यू। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सरकमफरेंस दिया है 616 सेंटीमीटर। गिवन circumference is equal to 616 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालना है रेडियस का और डायमीटर का, है ना। हाँ, सॉरी। तो रेडियस अभी हमारे पास सरकमफरेंस है, ठीक है। तो रेडियस निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें रेडियस भी आता है। तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर। चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं। सरकमफरेंस का वैल्यू जो गिवन है उसके नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 और आर वैसे ही रहेगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब पहले ही बहुत से चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हम, अभी इक्वल टू साइन होता है तो उसके दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पैरामीटर राइट हैंड साइड पे हो तो उसे हम उसी की साइड पे रखेंगे। और जो अदर नंबर्स है जैसे कि ये 2, ये 22 और ये 7, इनको हम करेंगे शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट करते वक्त ये 7 जो डिनोमिनेटर में है मतलब डिवीजन में है वो चला जाएगा 616 से मल्टीप्लिकेशन में। 616 से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 616 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा और ये जो दो नंबर है 2 एंड 22 ये नंबर न्यूमरेटर में है, वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। ओके, चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2, सॉरी 616 को कर लीजिए 2 से डिवाइड। यहाँ पे डिवीजन करते हैं रफ में। 2 3 जा 6, ऊपर से लिया 1, अब आएगा 0, ऊपर से लिया 6, 2 8 जा 16। तो हमारा आंसर आ गया 308। अब यहाँ पे 22 है तो इसे हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इस 308 को हमें 2 से डिवाइड करना है। सॉरी 308 को हम 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इवन नंबर्स जब जब आते हैं तब 2 से डिवाइड करना इजी होता है। तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, ऊपर से लिया 0, 2 5 जा 10, ऊपर से लिया 8, 2 4 जा 8। तो आंसर आ गया 154।
अब यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 154 है, तो चलिए देख लेते हैं 11 से डायरेक्टली डिवाइड होता है क्या 154। 11 वन ज़ा 11, रिमाइंडर बचा 4, ऊपर से लिया 4, 11 4 ज़ा 44, तो आंसर आ गया 14। तो हमारा रेडियस का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 14 इज इक्वल टू आर, मतलब रेडियस का आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर का भी आंसर निकालना है, तो हम डायमीटर के लिए लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू आर, सॉरी रेडियस का वैल्यू डालेंगे 14 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा डायमीटर। यहाँ पे डिवीजन समझ गए ना आप लोग। जब तक पॉसिबल है हमें क्या करना है, सिंपल नंबर से डिवाइड करते रहना है। ओके, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सरकमफरेंस 72.6 और रेडियस एंड डायमीटर हमें निकालना है। चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, c इज इक्वल टू 2 पाई आर, c दिया है 72.6 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू इंटू आर। हमें पता है आर को वैसे ही रखना है उसकी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और ये जो बाकी के नंबर्स हैं इनको क्या करना है शिफ्ट, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 72.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 एंड 22 यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए जो 72.6 है उसे इस 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो रफ वर्क कर लेते हैं, 72.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, ऊपर से लिया 2, 2 6 ज़ा 12, 0। अब यहाँ पे डेसिमल की जगह क्या देंगे डेसिमल, और फिर इस 6 को लेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया 36.3। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.3। अब इस रफ वर्क को कर लेते हैं इरेज। अब क्या नंबर्स बचे हैं, न्यूमरेटर में बचा है 36.3 एंड डिनोमिनेटर में बचा है 22। और चलिए देखते हैं 36.3 को 22 से डिवाइड होता है क्या डायरेक्टली, तो 22 1 ज़ा 22 लेना पड़ेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 6 माइनस 2 4, और ये यहाँ पे 1। अब यहाँ पे डेसिमल की जगह हम देंगे डेसिमल और ऊपर से लेंगे 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से जाना पड़ेगा। जैसे कि 22 का टेबल आपको अगर मतलब बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से जाएंगे, ठीक है। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, तो 110 आता है, और लेकिन हमारे पास है 143। तो चलिए नेक्स्ट नंबर से देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 22 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 11, नहीं होगा। और एक नंबर आगे का देख लेते हैं, 7 2 ज़ा 14, नहीं होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्टली हमारे पाईडी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना इजी जाएगा आई थिंक।
c इज इक्वल टू 22.72.6 को हम क्या करते हैं, पाई डी वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके। c इज इक्वल टू पाई डी, तो सर्कमफरेंस का वैल्यू 72.6 हम लोगों ने डाला, पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7 और डी वैसे ही रखेंगे। इस फॉर्मूला से हम डायमीटर निकालेंगे तो बाद में रेडियस इजीली हम लोग निकाल पाएंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा इस मेथड से। ठीक है, अब डी को हम राइट हैंड साइड पे वैसे ही रखेंगे और इस 72.7 को क्या करेंगे, शिफ्ट। तो शिफ्ट करते वक्त ये 7 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 72.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 22, राइट। तो अब देखते हैं 72.6 को डायरेक्टली 22 से डिवाइड होता है क्या, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये कैलकुलेशन। तो 22 3 जा क्या हो जाएगा, 66, राइट। इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और रिमाइंडर बचा 6, ऊपर से लिया 6, लेकिन इसके पहले हमें डेसिमल की जगह क्या देना पड़ेगा, डेसिमल, और 22 3 जा 66। चलिए हो गया ना आसान अभी ये, 22 1 जा 22 और यहाँ पे आंसर आ गया 3.3। तो अब यहाँ पे 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 7 करना पड़ेगा हमें। 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 1 कैरी 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, और यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है इसलिए लेफ्ट साइड से एक नंबर के बाद हमें देना है डेसिमल। तो 23.1 इज इक्वल टू आ गया डी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी इज इक्वल टू 23.1 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। चलिए इस रफ वर्क को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है रेडियस की, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर का वैल्यू है 23.1 अपॉन 2। तो चलिए डिवीजन कर लेते हैं। 23.1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 0, 3 से लिया नीचे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब डॉट देंगे और फिर इस 1 को सॉरी तो 2 5 क्या हो गया 10, रिमाइंडर बचा 1। अब एक बार डॉट दिया है तो फिर से 0 ले सकते हैं, तो फिर से हो गया 2 5 10, अब रिमाइंडर बचा 0। तो हमारा आंसर आ गया रेडियस का 11.55 सेंटीमीटर। है ना इजी, समझ गए आप लोग सारी चीज़ें।